आज हम शुरुआत कर रहे हैं वर्क एंड टाइम की। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, हर एग्जाम में वर्क एंड टाइम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वर्क एंड टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए प्लीज़ ध्यान से हर चैप्टर को देखिए। दोस्तों इसके 6 से 7 भागों में हम इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और एक बार आप सभी भागों को सभी पार्ट्स को देख लोगे तो आपको कभी भी कहीं और से वर्क एंड टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज वर्क एंड टाइम की पहली क्लास पार्ट 1। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो भी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ए कोई व्यक्ति है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर सकता है, और वी जो व्यक्ति है वो किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। दोस्तों ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। तो हमको बताना है कि ये दोनों व्यक्ति ए और बी दोनों व्यक्ति मिलके उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों में हमें ये तो दे नहीं रखा होता कि कार्य कितना है, तो हम कार्य को मान लेते हैं। अब कार्य को माने क्या एक्स माने, वाई माने या फिर कुछ और माने। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को सबसे आसान तरीके से और सबसे जल्दी करने के लिए एक तरीका है, ये जो इनका टाइम दे रखा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, इनके एलसीएम को ही हम कार्य मान लेते हैं। दोस्तों वैसे तो कार्य कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन इनके एलसीएम को कार्य इसलिए मानते हैं क्योंकि वो इन दोनों से आसानी से कट जाए और कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। तो हमने मान लिया काम कितना है, 20 और 30 का एलसीएम जो कि कितना आएगा, 60। अगर ए कोई व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कार्य जो है वो पूरा कितना है, 60, तो पूरे कार्य को 60 कार्य को अगर 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। 23 जा 60, यानी एक दिन में यानी कार्य जो है पूरा 60 है और एक दिन वो पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा वो इसका डिवाइड करके निकाल लेंगे, 20 या 60। और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पूरे कार्य को करेगा 30 दूनी 60। अब ये ए का एक दिन का कार्य है, ये बी का एक दिन का कार्य है, तो दोनों का एक दिन का जो कार्य होगा वो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, और पूरा कार्य कितना है, 60। पूरा कार्य 60 है तो ए और बी को कितना समय लगेगा, अगर 60 कार्य को ये 5 की रफ्तार से करेंगे, यानी कि 5 कार्य डेली करेंगे, तो पूरे 60 कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो भी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 24 दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य कितना मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 24 आ जाएगा, 24। और ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो डेली कितना कार्य करेगा, 2, तभी तो 12 दिन में काम खत्म कर पाएगा। 12 दूनी 24 इस तरीके से निकाल सकते हैं, 24 से कम 24, यानी वी जो है एक दिन में एक कार्य करेगा, ए एक दिन में 2 कार्य करेगा, बी एक दिन में एक कार्य करेगा। जो एक दिन का कार्य होता है, एक दिन का कार्य, यही इनकी एफिशिएंसी होती है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है यानी डेली 2 कार्य करेगा, और बी की एफिशिएंसी 1 है यानी कि 1 कार्य करेगा। और दोनों ए और बी दोनों कितने कार्य करेंगे, 2 और 1 3 कार्य करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी पूरा कार्य कितना, 24 है। ए और बी पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, भाई एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो 24 कार्य को कितने दिन में कर देंगे, ये 8 दिन में, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य के लिए 15 दिन लेता है, यानी कि 15 दिन में कर सकता है। तो कार्य कितना मानेंगे, 20, 12 और 15 का एलसीएम। तो 20, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20 या 60। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 12 पंजे 60।
और सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 15 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 15 चौका 60, यानी ये ए बी सी के एक दिन के कार्य आ गए। ये क्या आ गए दोस्तों, एक दिन के कार्य आ गए। एक दिन के कार्य यानी कि इनकी क्षमताएं हैं, इनकी एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 5 और सी की 4, और तीनों की एफिशिएंसी यानी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। अगर एक दिन का कार्य 3 है, बी का 5 है, सी का 4 है, तो तीनों का हो जाएगा, जोड़ देंगे इनको, 5 और 3 8 और 4 12, तीनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 12। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी और सी इस पूरे कार्य को, पूरा कार्य कितना है 60, कितने दिन में कर लेंगे मिलकर करें तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं, तो 60 कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेला कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो दोस्तों एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को मान लिया हमने एम फॉर मैन व्यक्ति, और उसका बेटा है एस यानी सन। एक कोई व्यक्ति है एम और उसका बेटा है एस। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति बेटे की सहायता से, बेटे की सहायता का मतलब वो व्यक्ति भी कार्य करेगा और अपना बेटे की हेल्प लेगा, यानी वो दोनों कार्य करेंगे तो वो कार्य 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हमको पता है 5 और 3 का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15, यही हमारा टोटल काम हो जाएगा। अगर 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, इसका डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15। इसका मतलब व्यक्ति की क्षमता है 3, यानी व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो है एक कार्य को एक दिन में 3 काम करेगा, और दोनों मिलके यानी वो व्यक्ति और उसका बेटा दोनों मिलके 5 कार्य करेंगे। व्यक्ति 3 कार्य कर रहा है, दोनों 5 कर रहे हैं। दोनों कितने कर रहे हैं, 5। अब 5 में से व्यक्ति 3 करता है तो उसका बेटा कितना करता होगा, 2। तो उसके बेटे की जो एफिशिएंसी आ गई, एक दिन में कितने कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया यदि उसका बेटा अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिन लेगा। तो उसका बेटा पूरे कार्य को अकेला ही करे, पूरा कार्य है 15 यानी 15, और उसका बेटा जो है 2 कार्य करता है, तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 से 1/2 यानी कि 7.5 दिन। तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 4 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला 6 दिन में कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी का पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले काम मानेंगे, काम कितना मानेंगे, 4 और 6 का लासा मानेंगे, यानी कि 12 आ जाएगा लासा, 4 तिया 12, और ए और बी का एक दिन का काम आ जाएगा 3, और ए का एक दिन का काम आ जाएगा 6 दूनी 12 2, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करेंगे और ए अकेला 2 कार्य करेगा, तो बी कितना करेगा, बी एक ही तो करेगा भाई। ए और बी दोनों 3 कर रहे हैं और 3 में से 2 अकेला यही करता है, तो बी कितना करेगा 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। क्वेश्चन में पूछा कि बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पूरा कार्य ऊपर रखेंगे 12, और एक दिन में 1 कार्य करता है तो 1 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा इसका 12 दिन, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। जब दो व्यक्तियों का कार्य दिया हो तब उस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो अब देखेंगे कि 2 व्यक्ति जो हैं किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 8 दिन में करते हैं, बी और सी 8 दिन में करते हैं, और सी और ए 6 दिन में करते हैं। सी और ए कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में इस पूरे कार्य को करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जब 2 व्यक्तियों का कार्य दे रखा हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही कार्य मानेंगे। कार्य कितना मानेंगे, 12, 8 और 6 का लासा कितना आ जाएगा 24, 24 आ जाएगा। 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 12 दूनी 24, और ये आ जाएगा 8 तिया 24 और 6 चौक 24।
इसका मतलब है ए और बी एक दिन में 2 कार्य करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, सी और ए एक दिन में 4 कार्य करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन सभी कार्यों को जोड़ दें तो यहाँ की इनकी वैल्यू भी तो जुड़ जाएगी। तो दोस्तों 2 3 5, 2 और 3 5, 5 और 4 9, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। दोस्तों जब इनको जोड़ा गया तो इनको भी तो जोड़ेंगे। तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो देखो ए जो है 2 बार आ रहा है, इसी तरह से बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी क्वेश्चन में 2 बार आ रहा है। इसका मतलब इनको जोड़ेंगे तो 2a + 2b + 2c हो जाएगा, क्योंकि सभी 2 बार आ रहे हैं, और ये बराबर 9 के हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a + b + c = 9 एंड a + b + c कितना आ जाएगा, a + b + c = 9/2, यानी कि 4.5। तो दोस्तों तीनों की क्षमता की 4.5, यानी कि तीनों व्यक्ति मिलके एक दिन में कितने कार्य कर सकते हैं, 4.5 कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें बी का निकालना है, तो ए और सी का घटाना होगा, और हमें पता है ए और सी का एक दिन का कार्य कितना है, 4। अगर ए और सी का एक दिन का कार्य 4 है और तीनों का कार्य है 4.5, तो बी का कार्य कितना होगा, आधा ही तो होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए बी पूरा कार्य कितना है, 24, और बी की क्षमता कितनी है, 1/2। तो 1/2 से भाग दे देंगे, 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24/1, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। यानी बी उस पूरे कार्य को करने के लिए कितने दिन लेगा, 48 दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी तरह का है, उससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है कि ए और बी व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं और बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। और आगे बोला है सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। पहले वही करेंगे, कार्य मानेंगे, इन सब का लासा 60 आ जाएगा। पूरा कार्य कितना आ जाएगा, 60, और 20 × 60, और 12 पंजे 60, और 15 चौका 60। इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, 8 और 4 12 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 2a + b + c, यानी सब 2 बार जुड़ जाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6, क्योंकि 2 से इस 12 को काट लेंगे 6 बार, 6 टाइम कट जाएगा। तो a + b + c का मान कितना आ गया, 6, यानी कि ये तीनों मिलके एक दिन में 6 कार्य करेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, चाहे वो जैसे पिछले क्वेश्चन में बी का पूछा था, चाहे बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, ए का पूछ ले, या फिर तीनों का पूछ ले, किसी का ही पूछ ले, तो सबसे पहले आप यहाँ तक क्वेश्चन करिए, उसके बाद जिसका ही पूछा है, जैसे मैं तीनों का निकाल के दिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि तीनों व्यक्ति उस कार्य को करें, पूरे कार्य को, तो कितने दिन लेंगे, तो तीनों व्यक्ति एक दिन में 6 कार्य करेंगे, तो पूरे कार्य को करने में कितना टाइम लेंगे, पूरा कार्य 60, एक दिन में 6 कार्य करते हैं तो कितना टाइम लेंगे, 10 दिन। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में पूछ ले यदि ए के बारे में पूछ ले कि ए उस कार्य को, पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो सबसे पहले हमें ए का एक दिन का कार्य पता होनी चाहिए, यानी ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ए की एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, तीनों का एक दिन का कार्य 6 है। अगर यहाँ से बी और सी की वैल्यू घटा दें तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी। जी हाँ, तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है, 5, तो ए का कितना होगा, 1, इन दोनों का 5 है, तो इसका 1 होगा, तभी तो तीनों का मिलके 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ए का निकला जाए। अगर बी का पूछे तो क्या करेंगे, ए और सी का घटा देंगे। ए और सी का एक दिन का कार्य कितना है, 4, इन दोनों का 4 है और तीनों का 6, तो इसका कितना आ जाएगा, 2, और तीनों का 6 है, और सी का अगर निकालना हो तो ए और बी का घटा देंगे, तो ए और बी का 3 है और तीनों का 6 है, तीनों में से ए और बी का घटा देंगे तो इसकी आ जाएगी 3। ये तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब क्वेश्चन में पूछे अगर ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पूरा कार्य है 60
और ए की क्षमता है एक से एक के हिसाब से करेगा, यानी 60 दिन लेगा। कितने दिन लेगा? 60 दिन। बी जो है वो कितने दिन लेगा? तो बी 60 कार्य को, बी की क्षमता है 2, एफिशिएंसी कितनी है? 2 से भाग करेंगे, एक दिन में 2 कार्य करता है तो 60 कार्य को कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। दोस्तों अगर सी का पूछ ले, सी कितने दिन में पूरे कार्य को करेगा? तो पूरा कर रहा है 60 और सी की क्षमता है 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो सी जो है वो 20 दिन में कार्य को ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। एंड थैंक यू दोस्तों। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरीके से हम और भी भाग लेके आएंगे जिसमें हम मैथ को पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।